13 अक्टूबर दिन सोमवार देश के सभी प्राइमरी शिक्षकों को जिनकी नियुक्ति 2011 के पूर्व हुई है उनको टेट की अनिवार्यता से मुक्ति मिलने जा रही है। क्या त्रिपुरा के केस से देश के सभी शिक्षक जो 2011 के पूर्व नियुक्त हैं टेट की अनिवार्यता की बाध्यता के अंतर्गत हैं वो प्रभावित होने जा रहे हैं? जी हाँ साथियों, मैं राजेश सिंह इसी संदर्भ पे आप सभी से बात करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आया हूं। हमारे बीच के तमाम शिक्षक साथियों ने फोन करके बार बार मुझसे पूछा था कि 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में त्रिपुरा का क्या प्रकरण है, क्या मामला है, उससे हम शिक्षक किस तरह जुड़े हुए हैं। साथियों, सर्वप्रथम बता दें कि 13 अक्टूबर को त्रिपुरा सरकार बनाम सजल देव केस डायरी संख्या है 45,051/2024। ये केस है जिसकी सुनवाई का डेट आपके 13 अक्टूबर को पड़ा है। अब ये केस है क्या? ये केस वास्तव में त्रिपुरा में एसएससी द्वारा यानी सर्व शिक्षा अभियान द्वारा नियुक्त हुए शिक्षकों के संदर्भ में है जो कि संविदा पर नियुक्त हुए थे। लेकिन जब उनके नियमित होने की बारी आई तो त्रिपुरा प्रदेश सरकार ने कहा कि आपको टेट करना अनिवार्य है। आरटी एक्ट के तहत बिना टेट के आप नियमित नहीं हो सकते। तो वहां के शिक्षक और संगठन त्रिपुरा सरकार के इस आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में गए। वहां उच्च न्यायालय के डबल बेंच ने 2024 में एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि वो सारे संविदा के शिक्षक जो एसएससी के तहत नियुक्त हुए हैं जो 19 जुलाई 2011 के पूर्व के हैं उनके लिए टेट की अनिवार्यता, टेट की बाध्यता नहीं है। इसी आदेश को चैलेंज करने के लिए त्रिपुरा सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास आई और 2024 में ही त्रिपुरा सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में आई। उसी दौरान आप सभी जानते हैं कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र, केरल सरकारों का जो अपने स्टेट में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में टेट की अनिवार्यता, टेट की बाध्यता से छूट यानी वो आरटी एक्ट में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छूट चाहते थे, जो अल्पसंख्यक संस्थानों को विशेष छूट मिलता है उसके तहत। और कोर्ट का प्रस्ताव आया कि ये दोनों केसों को जोड़ दिया जाए। उस पर त्रिपुरा की तरफ से संगठन के लोगों ने एक एप्लीकेशन डाला कि चूंकि वो अल्पसंख्यक संस्थानों का मसला है और हमारे यहाँ जो है सरकार के सामान्य नियुक्ति का प्रकरण है, इसलिए मेरा केस अलग कर लिया जाए। और वो केस अलग कर दिया गया जिसका डेट अब 13 अक्टूबर को सोमवार को सुनवाई होने वाला है। इस प्रकरण में हमने अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वासवराव गुरकर जी और उसके जो कोषाध्यक्ष हैं श्रीमान उमाशंकर जी और काउंसलर हैं हमारे अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ से विनय तिवारी जी, उनसे हमने बात किया, काफी विस्तृत बात किया। तो उन लोगों ने बताया कि जब 1 सितंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आश्चर्यचकित करने वाला आदेश आता है, निर्णय आता है, देश के सारे शिक्षकों को जो प्राइमरी के शिक्षक है जो 2011 के पूर्व भी नियुक्त है उनके लिए टेट अनिवार्य है, अन्यथा 2 वर्ष में उनकी सर्विस चली जाएगी। तो पूरे देश में जो माहौल बना, जो आंदोलन चला, उसके क्रम में ही अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने बड़े ही सूझबूझ से अपने त्रिपुरा की इकाई से संपर्क किया और उनसे उनके केस की डिटेल को जाना। और जब पता चला कि नहीं अभी त्रिपुरा के केस का डेट आगे है तो फिर एआईपीटीएफ और उसकी टीम ने मिलकर त्रिपुरा के अपने इकाई संगठन से बात करके उनके यहाँ उनके इस पैनल के साथ ही बड़े बड़े वकील अपने वरिष्ठ अधिवक्ता को खड़ा करने का प्लान बनाया, योजना बनाया और उसी के तहत
हमारे देश के बड़े ही प्रतिष्ठित अधिवक्ता श्रीमान सलमान खुर्शीद जी और और भी अधिवक्ता हैं, जो उसमें है 3 वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जिसमें प्रथम है श्रीमान सलमान खुर्शीद जी हैं, फिर एक वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती किरण सूरी जी हैं और एक त्रिपुरा हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं श्री सौमिक देव जी। इन लोगों का पैनल है जो 13 अक्टूबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शिक्षकों के पक्ष में 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों के पक्ष में अपनी बात रखेंगे। अब बात आती है कि क्या देश के सारे शिक्षक इस त्रिपुरा के प्रकरण से प्रभावित हो सकते हैं? निसंदेह हो सकते हैं, क्योंकि प्रकरण वही है कि क्या आईटी एक्ट लागू होने के पूर्व के शिक्षक भी आईटी एक्ट के तहत जो टेट का अनिवार्यता उसके तहत आते हैं। तो ये मुद्दा वही है। तो जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि इस जो 1 सितंबर को जो निर्णय आया उसमें हमारी आपकी बातों को सुना नहीं गया। मामला किसी और का था, मामला था अल्पसंख्यक संस्थानों का, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुना दिया देश के सारे शिक्षकों के लिए। और उसमें भी अभी आप ने न्यूज पत्र में पढ़ा होगा, हमने भी उसको अपने पोस्ट में शेयर किया था कि अभी 6 अक्टूबर यानी अभी इसी 6 अक्टूबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी आई थी और उसमें टिप्पणी को बड़े स्थान दिया गया था। देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक जागरण में मिला था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अदालतें याचिका के संदर्भ से बाहर जाकर आश्चर्यजनक फैसला न दें, अर्थात कि अदालतें जिस संदर्भ में याची आया है, जिस संदर्भ में पक्षकार आया है, केवल उस संदर्भ में ही वो बातें करें, उसके अतिरिक्त टिप्पणी न करें। यदि आवश्यक हुआ कि उसके अतिरिक्त टिप्पणी करनी है तो उस टिप्पणी से या उस फैसले से प्रभावित होने वाले पक्ष को आप नोटिस देकर उनकी बात सुनकर उनको सुनने का मौका देने के बाद ही आप टिप्पणी करें, अन्यथा ये अनुचित है। ये 6 अक्टूबर का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का टिप्पणी है। अगर उस टिप्पणी के आधार पर हम बात करें तो 13 अक्टूबर को जो सुनवाई होने जा रही है उसमें अब हम अपनी बात रखेंगे, क्योंकि 1 सितंबर में जो अव्यवहारिक असंवेदनशील निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आया, जिसमें कि 2011 के पूर्व के नियुक्त देश भर के उन तमाम शिक्षकों का कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी अधिवक्ता वहां नहीं था, उनकी बात रखने का मामला अल्पसंख्यक का था और लपेट लिया गया दूसरे लोगों को, तो उसके तहत वह निर्णय अमान्य है। जो 6 अक्टूबर को सरकार का एक टिप्पणी है उसके आधार पर कहा हूं। अब बात करते हैं 13 अक्टूबर की, क्योंकि अब 13 अक्टूबर को हमारे वरिष्ठ और अधिवक्ता श्रीमान सलमान खुर्शीद जी वहां रहेंगे और एआईपीटीएफ और त्रिपुरा की शिक्षक संघ इकाई ने मिलकर इस बारे में काफी गहन तैयारी की है, पूर्व प्रभावी ढंग से बातों को रखने के लिए कि आईटी एक्ट का जो अमेंडमेंट हुआ है 2017 उसकी संदर्भ में हुआ है, और जो आईटी एक्ट 2010 के पैरा 4 को नहीं सुना गया, नहीं ध्यान में रखा गया। पैरा 4 जिसमें कहता है कि यह कानून 2010 के पूर्व नियुक्त टीचरों पर नहीं लगता है, अर्थात आईटी एक्ट लागू होने के पूर्व के शिक्षकों के नियुक्तियों पर नहीं लगता है, टेट की अनिवार्यता का नियम उस पर नहीं लगता है। तो आप सभी साथियों को मैं ये बताना चाहता हूं कि 13 अक्टूबर का त्रिपुरा का केस अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात कि हम रिव्यू में अभी गए हैं। रिव्यू में आप सभी जानते हैं कि न्यायालय जो है वो चेंबर में अपनी बातों को सुनते हैं, न कि ओपन कोर्ट में सुनते हैं। तो जहां एक मन में संशय रहती है कि मेरी बातें सुनी जाएंगी, हमारे तर्कों को वहां रखा जाएगा कि नहीं, हमारे पक्ष को मजबूती से रखा जाएगा नहीं, उससे पहले ही ओपन कोर्ट में अर्थात 13 अक्टूबर को त्रिपुरा के केस में हमें पूर्ण मौका मिल रहा है हमारे वहां
विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता पूरी तैयारी के साथ रहेंगे। आरटी एक्ट के एक एक कानून का जो एक एक संशोधन है और जो एक एक प्रावधान है उस पर पूरी तन्मयता से, पूरे तार्किक ढंग से बहस करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि जो तमाम पिटीशन पड़े हैं उसको फिर लेना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय चाहे कि उसको एक साथ सुना जाए, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय 13 अक्टूबर को त्रिपुरा को केस को अपने पटल पर सुनती है तो मेरा पूर्ण विश्वास है वह दिन हमारे आपके लिए, देश के उन सारे शिक्षकों के लिए जो 2011 के पूर्व के नियुक्त हैं, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1 सितंबर के टेट के अनिवार्यता के आदेश के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। या तो उस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको सुनेंगे या फिर डेट देंगे या फिर दूसरे केसों के साथ ले जाकर उसको जोड़ेंगे। ये 3 बातें हैं, लेकिन यदि सुना जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है, आपके लिए भी बड़ी राहत की बात है कि रिव्यू के पहले ही हमें अपनी बात रखने का एक मौका 13 अक्टूबर को मिल रहा है। और इसके लिए मैं अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ और उसकी पूरी टीम को बधाई दूंगा कि बड़े ही संयम से, बड़े ही बुद्धिमत्तापूर्व उन्होंने अपनी त्रिपुरा की इकाई से संपर्क किया और उनके केस के साथ अपनी टीम के लोगों को जोड़कर वरिष्ठ अधिवक्ताओं को खड़ा करके देश के शिक्षकों की बात को रखने का प्रयास किया है। तो आप लोग जुड़े रहिए और जल्द ही इस त्रिपुरा केस से संबंधित जो भी अपडेट होता है उसको लेकर हम आपके बीच आएंगे। लेकिन एक जान लीजिए कि ये न्याय की लड़ाई है और सभी शिक्षक पूर्ण रूप से सकारात्मक रहिए। जिस दिन आपकी बातों को न्यायपालिका में सुना गया तो आप मान कर चलिए कि फैसला आपके पक्ष में आएगा और 2011 के पूर्व के नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता की बाध्यता समाप्त होगी। नमस्कार साथियों।